फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन हमारे इस अल्टीमेट स्पेशल रूम में। एंड गाइस अभी मैं अपने $10 मिलियन सेटअप पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरा लैपटॉप हैक हो गया था। तो गाइस एक बैड न्यूज है, मेरा लैपटॉप अभी भी हैक ही पड़ा है। पता नहीं अब ये ठीक कैसे होगा। आप लोगों को पता है मेरा लैपटॉप किसने हैक किया है? ऑफ कोर्स बाबूजी ने, क्योंकि मैंने उनको व्लॉगिंग चैनल खोलने से मना कर दिया ना, इसलिए। एक सेकंड, चैनल से याद आया, बाघा और जेठे के चैनल का क्या हुआ? देखे तो सही क्या हाल है दोनों के चैनल का। और जेठिया चैनल कैसा चल रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, फिर मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा तो भाई साहब ने नई वीडियो डाल दी है, लेकिन कितना घटिया रिस्पॉन्स है। छी, एकदम चीटी के बराबर व्यूज है। और ये देखो सब्सक्राइबर भी कितने स्लो बढ़ रहे हैं। अबे जेठिया बोला था ना कि ऐसे बड़े यूट्यूबर का नाम यूज करके चैनल ग्रो नहीं होता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये जेठिया तो सुनने नहीं वाला अपनी बात। अपन तो बाघा का चैनल देखते हैं। इसने तो अभी तक कोई वीडियो डाली ही नहीं, और सब्सक्राइबर भी कोई इतने खास नहीं बढ़े। क्या रे भाई बाघा, वीडियो कब डालेगा? क्या बोल रहा है ये? मैं अभी एडिटिंग करना सीख रहा हूँ। जल्दी से सीख एडिटिंग, वरना चैनल ग्रो नहीं होगा। वो तो जैसी जिसकी सोच। यहाँ रमन भी कहीं दोनों के बीच में टाइम पास कर रहे हैं। अपने को तो अभी देखना है कि इस लैपटॉप का क्या करना है, क्योंकि अब इसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बाबूजी कोई भी चीज को एक बार हैक कर लेते हैं ना, तो फिर उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो लगता है अब नया लैपटॉप खरीदना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं एक नया लैपटॉप अपने आप को ही गिफ्ट कर दूंगा। क्योंकि गाइस कोई भी मेरा बर्थडे बनाता ही नहीं है, मुझे अकेले ही अपना बर्थडे बनाना पड़ता है। लेकिन कोई ना, इस बार तो मैं अपना बर्थडे धूमधाम से बना के ही रहूंगा। और उसके लिए मैं करूंगा शॉपिंग, वो भी अमेज़न से। और उसकी शुरुआत करूंगा मैं शूज खरीदने से, क्योंकि गाइस मेरे पास ढंग के जूते ही नहीं है। मैं आज भी बाबूजी के जूते ही चला रहा हूँ। तो इसलिए देखते हैं अमेज़न से कौन से जूते खरीदे अपन। अरे बाप रे, 12,000 का जूता! इसमें क्या डायमंड लगा भाई जो इतना महंगा है? ये कौन से ब्रांड का है ये? अच्छा नाइकी का है। यार ये नाइकी वाले कुछ ज्यादा ही महंगे जूते नहीं बेच रहे? नहीं यार, यहाँ पर तो 10,000 से कम के जूते हैं ही नहीं। 10,000 में तो मैं अपनी पूरी पार्टी बना लूँ। और देखो तो सही कैसे जूते मिल रहे हैं, बाबूजी के जमाने के लग रहे हैं सब। छोड़ो भाई, अमेज़न वालों ने तो लूट मचा रखी है। अपन तो चल के चोर बाजार से जूते लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये नाइकी के जूते सिर्फ 300 रुपए में मिल जाते हैं। तो काय के लिए अपन अमेज़न से खरीदे वहीं चलते हैं। ओके गाइस, फाइनली 2 किलोमीटर चलने के बाद अपन चोर बाजार आ गए हैं। और मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े कहाँ गए। तो गाइस मेरे कपड़े यहाँ आते आते चोरी हो गए, क्योंकि यहाँ चोर बाजार में ऐसा ही होता है। यहाँ घुसते से ही चोर लोग अपना सामान चुरा लेते हैं और यहाँ चोर बाजार में आकर बेच देते हैं। तभी तो ये चोर बाजार में सामान सस्ता मिलता है। ये जो भी सामान आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सब सामान चोरी का है, और ये सब अपने को एकदम सस्ते दाम में मिल जाएगा। तभी तो मैं यहाँ पर जूते लेने आया हूँ। अरे ये देखो, अपन बातों बातों में जूतों की दुकान पर ही पहुँच गए। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको चोर बाजार बोल बोल कर नाइकी के शोरूम ले आया हूँ। तो गाइस ऐसा नहीं है। ये जरूर आपको बाहर से नाइकी का शोरूम दिख रहा होगा, लेकिन अंदर इस शोरूम के सब चोरी का सामान ही मिलता है। और आपको सुन के शौक लगेगा कि इस शोरूम का जो मालिक है वो भी एक चोरी है, जिसका नाम है बाबू मोची। वो एक जमाने में चप्पल सिलता था, और आज देखो नाइकी का शोरूम खोल के बैठा है। वाह यार, किस्मत हो तो ऐसी। चलो भाई, बहुत हो गई बातें बातें, अब चल के अंदर जूते खरीद लेते हैं। ओहो भाई साहब, क्या फैंटास्टिक शोरूम है। इसे देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पर चोरी का सामान मिलता है। अरे वो देखो, वो रखे नाइकी के जूते। इसे बोलते हैं आज के जमाने के जूते। ऐसे जूते ही तो चाहता हूँ मैं, पर पता नहीं कितने के होंगे। कम से कम 500 रुपए के तो होना चाहिए। एक सेकेंड, नीचे प्राइस लिखा है। व्हाट? 1,20,000 का जूता है ये, और ये वाला जूता 6 लाख रुपए का है। एक मिनट, इधर भी कुछ जूते रखे हुए हैं। अरे बाप रे, इनकी भी कीमत लाखों में ही है। अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो वो अमेज़न से भी ज्यादा लूट मची हुई है। एक सेकेंड, शायद हो सकता है कि ये वाले जूते सस्ते हो, क्योंकि ये नाइकी के नहीं लग रहे, लेकिन इनका प्राइस तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है। ओ बाबू मोची, नीचे वाले जूते कितने के हैं? 350 रुपए के ही है ना? 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। बाप रे, ये सब जूते 80,000 रुपए के हैं? इसमें तो सही में मेरा पूरा घर चले जाएगा। पर यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबू मोची ये सब जूते इतने महंगे क्यों बेच रहा है? इन सब जूतों में ऐसा क्या है? अरे बाबू मोची, तुम ही बताओ यार, तुम ये सब जूते इतने महंगे क्यों बेच रहे हो? अबे पहन के देख, पहन के छपरी यूट्यूबर। चलो ठीक है, ये बोल रहे तो एक बार पहन के देख लेते हैं। देख लो से क्या है इनमें ऐसा। चलो ये वाला पहन लेते हैं। ओके नाइस। एक सेकंड, जूते पहनने के बाद मुझे एकदम अजीब सा फील क्यों होने लग गया? ऐसा लग रहा है कि मेरे में फुर्ती आ गई है। ओहो माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं क्यूरिटी बाई से क्रिश कैसे बन गया? यार मैं तो एकदम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भाग रहा हूँ। लगता है ये सब जूतों का कमाल है। अरे सामने से हट जाओ, वरना मेरे नीचे आ जाओगे। सही में यार, शूज पहनने के बाद तो मैं एकदम हवा से बातें करने लग गया। कभी मैं ये शूज खरीद लेता हूँ तो फिर मैं 1 सेकंड में यहाँ, तो फिर कभी वहाँ आराम से जा सकता हूँ। फिर तो मेरे को गाड़ी खरीदने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, तभी ये सब जूते इतने महंगे बिक रहे हैं।
क्योंकि इन सब जूतों में अलग अलग पावर्स हैं। अब तो यार यहाँ पर जितने भी जूते हैं अब सब जूते में एक बार ट्राई करके देखूंगा, और अगर कोई भी जूता अपने को पसंद आता है तो फिर अपन बाबूजी का लीवर बेचकर उसको खरीद लेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, तो फिर एक बार अपन ये नाइकी वाले ट्राई करके देखते हैं। ये लाल वाला सही रहेगा। ओके, मैंने ये नाइकी वाला जूता तो पहन लिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अलग फील नहीं हो रहा है। क्या इसको भी पहनने के बाद मैं तेज भागूंगा? नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ भाई, ये क्या हुआ? मेरे नीचे बम ब्लास्ट कैसे हो गया? यहाँ पर किसी ने जमीन के नीचे TNT छुपा के रखा था क्या? नहीं यार दया, शायद ये वो नाइकी के जूते पहनने की वजह से हुआ है। एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, फिर से बम ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब समझे दया, अगर मैं इसे कूदे लगाऊं तो मेरे नीचे बम ब्लास्ट होगा। अरे शिट यार, वो डुक्कर निपट गया। एक सेकंड, ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? ओहो शिट यार, वो मुर्गी भी निपट गई। चलो कोई ना, उस मुर्गी की अस्थियों को अपन बेकार जाने नहीं देंगे। इसका अपन चिकन तंदूरी बना लेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा ये जूते बड़े ही ओपी है। जरा सी कूदी लगाने में ही इतना बड़ा बम ब्लास्ट कर देते। एक मिनट, वहाँ पर क्या अंडे उबल रहे हैं? अरे नहीं दया, वहाँ तो टकले उछल रहे हैं। लगता है ये टकले लोग ये कुएं में फंसे हुए हैं। क्या रे टकले, मदद चाहिए? ठीक है, तो फिर ये लो, जाओ भाई लोगों, एंजॉय करो अपनी लाइफ। ऐसा कुछ खाने को दो ना साहब। चल निकल। जरा सी मैंने हेल्प क्या कर दी, वो तो अपने गले ही पड़ गया। ये नाइकी के जूते हैं तो बढ़िया, लेकिन इनको मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ये जेठे के हाथ लग गए तो वो तो फिर अपना पूरा घर उड़ा देगा। और ये रिश्तों में बिल्कुल नहीं लेना चाहता रे बाबा, तो इसलिए अपन दूसरे जूते ट्राई करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये नाइकी में से ही कोई और जूता ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जूते के नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, जूते तो पहन लिए मैंने, अब क्या मैं इससे ऊंचा कूदूंगा? अरे एक सेकंड, ये कौन आ गया? अब दया कस्टमर होगा, छोड़, अपन तो ये जूतों की पावर देखते हैं। एक सेकंड, इसने क्यों कूदी मारी? कूदी तो मैंने मारी थी। अरे मेरे साथ ये कूदी क्यों मार रहा है? एक काम करते हैं, जूतों को बाहर जाकर किसी पर ट्राई करते हैं। किस पर करें? चलो ये गोलम पर करते हैं। अरे भाई, गोलम हवा में कहाँ जा रहा है? एक बार फिर कूदी मार के देखते हैं। अरे कूदी मैं मारूं, लेकिन ये गोलम हवा में क्यों उड़ रहा है? इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि एक कूदी मारकर मैं जिसको चाहूँ उसको हवा में उड़ा सकता हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, चोर बाजार के लोगों पर ट्राई करते हैं। ओके गाइस, मैंने चोर बाजार के लोगों को इकट्ठा तो कर लिया है, ये बोल के कि यहाँ पर भंडारा चालू होने वाला है। लेकिन इनको क्या मालूम कि यहाँ पर इन लोगों का भंडारा होने वाला है। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि इंसानों की बारिश हो रही है। ओहो शिट, सभी निपट गए। इस चोर बाजार की मजाक मजाक में तो मैंने पूरी पॉपुलेशन ही खत्म कर दी। छोड़ो दया, क्या करना अपने को, वैसे भी सब चोर लुटेरे ही थे। अच्छा वो मर गए। लेकिन यार मुझे लोगों को हवा में उड़ाने में मजा नहीं आ रहा है, मुझे खुद को भी हवा में उड़ना है। अगर मैं तेज भागकर कूदे लगाऊं तो क्या मैं हवा में उड़ूंगा? अरे भाई ये क्या हो रहा है? मैं एकदम से लंबी छलांगे कैसे मारने लग गया? लगता है मेरी टेक्निक काम आ गई। लेकिन एक सेकेंड, ये मेरे पीछे से हरा धुआं क्यों निकल रहा है? अरे शिट, ये तो मेरा पाद निकल रहा है। शायद मैं अपनी पाद की पावर से इतनी लंबी छलांगे मार पा रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, मजा बहुत आ रहा है। देखो तो सही, मैं अब बादलों को चुम्मी दे सकता हूँ। ओहो माय गॉड, यहाँ से तो पूरा चोर बाजार दिख रहा है। अब तो मैं जूतों की मदद से किसी की भी छत पर चढ़ सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी छलांग मार सकता हूँ, एकदम लंगूर की तरह। पर यार जूतों में दो बहुत बड़ी दिक्कत है। पहली ये कि ऊपर से नीचे आने में फॉल डैमेज पड़ता है, और दूसरी की इससे पाद बहुत निकलता है। इसलिए मेरी तरफ से ये जूतों को ना है। कोई और जूते जाके देखते हैं। ओके, अपन अब इनमें से कोई जूता ट्राई करेंगे। चलो ये करते हैं, क्योंकि काफी अलग जूता दिख रहा है। जूते के ऊपर पिकेक्स लगा है। ठीक है, पहनते इसको। नाइस, पर अभी जूते से क्या होता है? यार ये जूतों की ना कहीं पर पावर लिखी होना चाहिए, ताकि मालूम पड़ सके। और एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये मैं एकदम से खुदाई करने कैसे लग गया? मैं तो यार बुलडोजर की तरह खुदाई कर रहा हूँ। बाप रे, यहाँ तो एक लंबी सी टनल खोद दी मैंने। अच्छा, तो वो जूतों की पावर यही है, उसको पहनकर अपन बुलडोजर की तरह खुदाई कर सकते हैं। तभी तो वो जूतों के ऊपर पिकेक्स लगी थी। ओहो माय गॉड, वो जूतों ने खुदाई करना कितना आसान बना दिया है। इससे पहले खुदाई करने में मेरे को आज तक मजा नहीं आया। क्या बात है यार, क्या परफेक्ट सुरंग बनाई है मैंने। सही में ये जूते जिसने भी बनाए ना, मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ, क्योंकि यार देखो गाइस, खुदाई जैसा टफ काम कितना आसान हो गया है, और साथ में ही खुदाई करने में कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन यार ये जूतों से मेरा क्या फायदा? मैं कोई खुदाई करने वाला थोड़ी ना हूँ, मेरे को बड़े होके मजदूर थोड़ी ना बनना है। एक काम करते हैं, अपन तो ये जूते बागा के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके जन्मदिन पर अपन उसको ये गिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनको रखने से पहले थोड़ी सी खुदाई कर लूँ, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। चलो भाई, बहुत हो गई खुदाई। अभी अपने को अपने जन्मदिन के लिए जूते सिलेक्ट करना बाकी है, तो इसलिए चल के कोई और जूता देखते हैं। एक सेकेंड, क्या ये जूता गोल्ड का बना हुआ है? क्योंकि ये एकदम गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है। चलो फिर इसी को ही देखते हैं पहन के। अब ये जूते की पावर क्या है? वैसे तो इसको पहन के कुछ अलग फील नहीं हो रहा है, बस मेरे पाँव थोड़े से भारी हो गए हैं। अरे एक सेकेंड, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अरे नहीं दया, ये हकीकत है। यहाँ की जमीन गोल्ड में बदल चुकी है, लेकिन ये जमीन एकदम से सोना कैसे उगलने लगी? अरे हाँ, शायद ये वो सोने वाले जूतों का कमाल है। इसका मतलब ये वो जूतों की पावर है। मैं जहाँ पर भी जाऊंगा मेरे नीचे की जमीन सोने में बदल जाएगी। वाह यार, फैंटास्टिक। ये जूते अगर मैं खरीद लूं तो फिर तो मैं जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होने वाला। बाप रे, मेरे यहाँ की आधे से ज्यादा जमीन गोल्ड में बदल दी है। इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी भी जूते खरीद लेता हूँ तो ये सब सोना मेरा हो जाएगा। तो फिर ठीक है, जूते अपन फाइनल कर लेते हैं। अरे ओ बाबू मोची, सोने के जूते कितने के हैं?
कि हाँ 10 करोड़? ये बाबू मोची पागल हो गई कि 10 करोड़ में जूते कौन बेचता है। अगर मैं बाबूजी की पूरी बॉडी भी बेच दूं ना तभी मैं 10 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए इन जूतों को वापस रख देते। अभी हाल में कौन सा जूता खरीदूं? एक सेकेंड, वो कौन सा रखा हुआ है? ये तो काफी ही इंटरेस्टिंग जूता लग रहा है। ये जूते के नीचे से तो आग निकल रही है। क्या बोलता है दया, ट्राई करके देखे? देखिए लेते हैं। वैसे भी ट्राई करने के कौन से पैसे लग रहे हैं। ठीक है, वो जूतों के नीचे से आग निकल रही थी तो हो सकता है वो जूतों की मदद से अपन हवा में उड़े। चलो भाई जूतों अपना कमाल दिखाओ। यार ये जूतों में कुछ पावर है भी कि नहीं? क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जूते अपनी पावर दिखाई नहीं रहे। एक सेकेंड, ये क्रीपरेश्वर महाराज के गुंडे यहाँ क्या कर रहे हैं? और उधर भी देखो कुछ ज़ॉम्बी खड़े हुए। इनसे पंगा लेने में अभी अपने में ताकत नहीं, तो इसलिए भागो यहाँ से। अरे एक मिनट, ये आग कहाँ से निकलने लगी? यार ये क्रीपर तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है। चलो क्रीपर से तो अपन अपना पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन टेंशन वाली बात यही कि आग कहाँ से निकल रही है। अरे ये तो मेरे जूतों से निकल रही है। इसका मतलब समझे दया कि दुश्मन को देखते से ही जूते एक्टिवेट हो गए और दुश्मन को भगाने के लिए आग छोड़ने लगे। देखो वो क्रीपर तो पहले ही डर के भाग गया। इसका मतलब जूतों की पावर यही है, ये खतरे के समय आग छोड़ते हैं। लेकिन यार ये जूते कहीं पर भी आग फेंक रहे, डायरेक्ट दुश्मन को आग जाके तो लगी नहीं पा रही है। देखो ये क्रीपर फिर पीछे पड़ गया अपने। लगता है इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। अपन एक काम करते हैं, वो कूदने वाले जूते पहन के आते हैं, फिर इन दुश्मनों की उन जूतों से वाट लगा देंगे। ओके ये रहे वो जूते, पहनते हैं इसको। अब चल के दुश्मनों की 12 बजा देते हैं। ओहो भाई साहब, वो जूतों ने तो एक घर में भी आग लगा दी। छोड़ो क्या करना अपने को, अपन तो वो दुश्मनों की वाट लगाने चलते हैं। ये रहा, आजा बेटा निकल ऊपर। एक बार में ही खल्लास, बड़ा आया था पंगा लेने। ओके दूसरे किधर है? ये रहा एक, तू भी निकल ऊपर। अब तो ये गया। अरे नहीं, कैसे बच गया ये? लगता है फिर ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। हाँ अब गया। बहुत जान थी उस बंदर में यार। ओके बाकी के कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। लगता है सब डर के मारे भाग गए। सही में यार, मैं यहाँ जूते लेने आया था लेकिन दुश्मनों से निपट रहा हूँ। अब तो यार बहुत हो गया। मेरे हाथ में जो भी जूता आएगा ना मैं वो खरीद लूंगा। अब अपन कौन से जूते पहन के ट्राई करें? आधे से ज्यादा तो देख ही लिया अपन ने। एक सेकंड, जूता बाकी के जूतों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। लगता है बच्चों के लिए है, लेकिन तब भी मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूंगा। नहीं यार, ये बच्चों के जूते नहीं है। ये तो मेरे को एकदम फिट आ गए, बल्कि ये तो काफी ही कंफर्टेबल है क्योंकि इनको पहनकर काफी ही हल्का फील हो रहा है। एक मिनट दया, तूने कुछ नोटिस किया? ये देख, ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अगर मैं ऊंची जगह से नीचे कूद रहा हूँ तो देख मैं कितना धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हूँ। क्या यही इन जूतों की पावर है कि ये फॉल डैमेज पड़ने नहीं देते? अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? मैं एकदम से हवा में कैसे उड़ने लग गया? इसका मतलब जूतों की असली पावर यही है कि ये अपने को हवा में उड़ा देते हैं, वो भी बिना पंखे। वाह यार, ये तो अब तक के सबसे फैंटास्टिक जूते हैं। मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है तो ये जूते को पहनो और फिर उड़कर वहाँ पर चले जाओ। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत ही नहीं। फिर अगर मैं ये खरीद लूँ तो फिर तो मेरे को कहीं भी पैदल जाने की जरूरत ही नहीं। बस ये जूतों को पहन लो और हवा में उड़कर कहीं भी चले जाओ। और ऊपर से जूतों को कंट्रोल करना भी कितना आसान है। देखा कैसे मैं एक बार में ही पेड़ पर अच्छे से लैंड हो गया। और अगर मैं यहाँ से कूदी भी मार दूं ना तो मेरे को फॉल डैमेज नहीं पड़ने वाला। अब तो भाई पक्का हो गया, ये वाले जूते ही मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो फिर चल के इनकी कीमत पूछ लेते हैं। ओ बाबू मोची, वो उड़ने वाले जूते कितने के हैं? 80,000 के शूज है, 80,000 के। ओके 80,000 के शूज हैं, तो बाबूजी का लीवर बेच के इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है दया, अगर मैं वापस अभी घर गया तो हो सकता है ये जूते बिक जाए। तो एक काम करते हैं, इनका एडवांस पेमेंट करके जूते अपने साथ ले चलते हैं, बाकी का पेमेंट बाद में कर देंगे। ये लो बाबू मोची, ये रखो एडवांस, बाकी का पेमेंट मैं वापस आके अभी करता हूँ। तो ठीक है, फिर ये जूतों की मदद से ही अभी अपन अपने वापस घर चलते हैं। देखो गाइस कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, देखना कैसे 1 सेकंड के अंदर मैं अभी अपने घर पहुँच जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है, मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? जूतों की बैटरी खत्म हो गई क्या? ओहो शिट, बचाओ मेरे को, बचाओ।